एक तरफ पाकिस्तान जहां पश्चिम एशिया में जारी जंग को रोकने की कवायद में जुटा है, वो ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच मध्यस्थता को लेकर बढ़ चढ़कर बयानबाजी कर रहा है, तो वहीं उसके खुद अपने घर पर लड़ाई चल रही है और यह चरम पर है। ईद के पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हमलों का दौर जो थमा था, अब वो फिर से शुरू हो गया। हम टॉप एंगल में आपको बताते हैं कि किस तरह से दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव है। ऐसा माहौल देखा जा रहा है, एक दूसरे पर वार किया जा रहा है, दोनों देशों के बीच वार पलटवार चल रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर फिर से लड़ाई शुरू हो गई है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की ओर से ईद को देखते हुए 5 दिनों का अस्थायी युद्ध विराम जैसे ही खत्म हुआ, हमलों का दौर फिर चालू हो गया। युद्ध विराम खत्म होते ही पाकिस्तानी सेना ने नरई और सरकानो इलाकों में दर्जनों तोप के गोले दागे, तो इन हमलों के जवाब में अफगान सीमा बलों ने भी गोलीबारी करते हुए 3 पाकिस्तानी सैन्य चौकियों को तबाह कर दिया। इस हमले में 2 आम नागरिकों की मौत भी हो गई, जबकि 8 लोग घायल हैं। वहीं पाकिस्तान का भी एक नागरिक मारा गया। पाकिस्तान तालिबान यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी की ओर से बयान आया कि ईद के 3 दिन के बाद, अपने युद्ध विराम के बाद, पाकिस्तान के अंदर उसने हमले फिर शुरू कर दिए। यहां टीटीपी को भी जानना जरूरी है। आपको बता दें कि टीटीपी अफगान तालिबान से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसकी पहचान अलग है। 2021 में अफगान तालिबान के सत्ता में आने के बाद से टीटीपी ने पाकिस्तान में अपने हमले भी बढ़ा दिए। तो वहीं अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने टीटीपी को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। पाकिस्तान लगातार आरोप लगाता रहा कि काबुल टीटीपी के नेताओं और हजारों लड़ाकों को पनाह दे रहा है, जो सीमा पार से पाकिस्तान पर हमले करते हैं। तो वहीं अफगानिस्तान इस आरोप को लगातार खारिज करता रहा। पाकिस्तान लगातार चुनौती देता रहा कि जब तक अफगान सरकार यह भरोसा नहीं दे देती कि अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकी हमलों के लिए नहीं होने देंगे, तब तक वो टीटीपी और उसके समर्थकों को पाकिस्तान निशाना बनाता रहेगा। आपको बता दें कि बॉर्डर पर ताजा हिंसा जंग रोकने के समझौते के करीब 1 सप्ताह बाद, जंग रोकने का समझौता सऊदी अरब, तुर्की और कतर की पहल के बाद हुआ था। इससे पहले पाकिस्तान ने 17 मार्च की रात अफगानिस्तान में जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। अफगान तालिबान सरकार ने दावा किया कि इन हमलों में काबुल के एक नशा मुक्ति अस्पताल को निशाना बनाया गया, जिसमें 400 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तब पाकिस्तान ने अफगानी नागरिकों को निशाना बनाने से इंकार कर दिया। मीडिया और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भी अफगानिस्तान के नशा मुक्ति केंद्र पर हमले की बात सामने आई, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने किसी नागरिक के मारे जाने की बात को सिरे से खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने दलील दी कि एक गोला बारूद के भंडार पर हमला किया गया। पाक और टीटीपी में लड़ाई क्यों है, यह भी समझिए। अमेरिका के अफगानिस्तान पर हमले के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया था। तब से टीटीपी पाक से नाराज चल रहा है। वह पाकिस्तान की हरकतों को इस्लाम के खिलाफ मानता है। टीटीपी की दलील है कि पाकिस्तान सरकार सच्चा इस्लाम नहीं मानती, इसीलिए वो उसके खिलाफ हमला करता है। टीटीपी का अफगान तालिबान के साथ गहरा नाता है। दोनों समूह एक दूसरे को समर्थन देते हैं। 2021 में अफगान तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान ने टीटीपी को निशाना बनाकर अफगानिस्तान में हमले किए। एक तरफ पाकिस्तान अपनी भूमिका को वैश्विक स्तर पर साबित करने की कोशिश में, वहीं दोनों अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में मध्यस्थता की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। सरकार और सेना के अधिकारी लगातार ईरान और दूसरे देशों से संपर्क साधकर शांति वार्ता की संभावनाएं तलाश रहे हैं, ताकि उसकी छवि एक शांति पसंद करने वाले मुल्क के रूप में बन सके। लेकिन अफगानिस्तान है
कि पाकिस्तान को बड़ा झटका देने में जुटा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान अफगानिस्तान लगातार एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की ताक में रहते हैं। हद तो यह है कि पाकिस्तान भारत पर ऊल जुलूल आरोप लगाता रहता है। भारत पर तालिबान के सहयोगियों से रिश्तों का आरोप लगाता रहता है, जबकि भारत और तालिबान दोनों ही इन आरोपों से इनकार करते रहते हैं और कहते हैं पाकिस्तान में होने वाले हमले उसका आंतरिक मामला है। कई बार पाकिस्तान खुद कारनामे करता है और ठीकरा अफगानिस्तान पर फोड़ देता है। वहीं तालिबान का आरोप है कि पाकिस्तान अमेरिका जैसे देशों के साथ मिलकर अफगानिस्तान को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। और यही वजह है, देखिए, कि दोनों देश आपस में भिड़े हैं तो पाकिस्तान अपनी छवि साफ करने की कोशिश में।